नमस्कार, नवरात्रि की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज यानी कि 7 अक्टूबर मां का पहला दिन यानी कि मां शैलपुत्री का दिन है। आज हम मां शैलपुत्री की पूजा के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे मां को कौन सा फूल चढ़ाएं, मां को वो कौन सा रंग है जो बेहद पसंद है। इसके साथ ही मां को किस चीज का भोग लगाएं और वो अचूक मंत्र कौन सा है जिसका जप करने से मां की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। ये सब जानने से पहले मां शैलपुत्री की कथा के बारे में आपको बताते हैं। चलिए मां की वो कथा सुनते हैं। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। दोस्तों, मां शैलपुत्री की कथा तो आपने सुन ली है। अब मां शैलपुत्री की पूजा की विधि बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थान पर चौक पूरें। उस पर लकड़ी का पटला रखें। उसके ऊपर केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और लाल कपड़ा बिछाकर मां शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित कर दें। मां शैलपुत्री को लाल और पीला रंग पसंद है, इसीलिए कोशिश करें कि आप इस दिन लाल या पीले वस्त्र ही धारण करें। प्रतिमा को स्थापित करने के बाद देवी जी का कुमकुम रौली से तिलक करें। देवी जी को सफेद कनेर या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं। मां शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और ओम संग शैलपुत्री देव्यै नमः का 108 बार जप करें। ऐसे विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो मां शैलपुत्री आप पर जरूर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हमने जाना है मां शैलपुत्री के बारे में। कौन कौन सी चीजें माँ को पसंद है, साथ ही माँ शैलपुत्री की कैसे पूजा की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों, फैमिली में शेयर करें। देखते रहिए पेपरी टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।